अब हम टाइम एंड वर्क का 7 मॉडल डिस्कस करते हैं जो कि पाइप एंड सिस्टम पर बेस्ड है। पाइप एंड सिस्टम जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सिमिलर है टाइम एंड वर्क की तरह, जो अभी हम पिछले मॉडल में डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के पाइप्स है। एक पाइप जो टैंक को भरने का काम करेगा और दूसरा पाइप जो टैंक को खाली करने का काम करेगा। तो हमें क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना होगा कि अगर दोनों पाइप एक साथ काम करें तो वो कितना टाइम लेंगे टैंक को फिल करने में या खाली करने में। ठीक है, तो आइए इस मॉडल को समझते हैं कि क्या है। हमारे पास यहाँ पर 2 केस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। केस 1 है कि एक टैंक है, टैंक में 2 पाइप है, पाइप ए और पाइप बी। ठीक है, और ये दोनों ही पाइप इनलेट पाइप है, यानी कि ये जो पाइप है ये टैंक को भरने का काम कर रहे हैं। अब माना कि अगर ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं तो अगर हम अकेला ए से टैंक को भरे, बी पाइप जो है वो बंद है और जो ए पाइप है वो अकेला टैंक को फिल कर रहा है, तो वो ए आवर्स लेगा। ऐसे ही जो बी पाइप है अगर वो अकेला टैंक को भरे और ए पाइप जो है वो बंद है तो वो बी आवर्स लेगा। ठीक है, टैंक को फिल करने में। तो अगर हम इन दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दे तो वो टैंक को कितनी देर टाइम में फिल करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ही टाइम एंड वर्क की तरह है। वहां पर हमारे पास जो है नंबर ऑफ पर्संस होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर पाइप है जो काम कर रहे हैं टैंक को फिल करने का। ठीक है, और हम वहां पर यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं, यानी कि जो 1 डे वर्क है। तो यहाँ भी हम उसी मेथड का यूज करने वाले हैं, 1 डे वर्क के कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब माना कि जो ये ए पाइप है ये ए पर्सन है, ये बी पाइप है ये बी पर्सन है। ठीक है, तो ए किसी काम को करने में ए आवर्स ले रहा है तो उसकी कैपेसिटी जो होगी या उसका जो 1 डे वर्क होगा वो होगा 1/8, है ना। तो उसका वर्क होगा 1/8। और ऐसे ही अगर जो बी पर्सन है अगर वो काम को बी आवर्स में कर रहा है तो उसकी जो 1 डे वर्क होगा वो होगा 1/b। ठीक है, तो अगर वो दोनों पर्सन एक साथ काम करेंगे तो हम उनकी कैपेसिटी को या उनके काम को कैसे इवेलुएट करेंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। तो जो भी यहाँ पर 1 डे वर्क आएगा या कैपेसिटी आएगी, अगर हम उसको रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे उसका, और वहां से हम उसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको किसी काम को खत्म करने में कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को पाइप एंड सिस्टम पर भी एप्लीकेबल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पाइप एंड सिस्टम जो है ये टाइम एंड वर्क का एक अलग रूप है। तो यहाँ पर पाइप काम कर रहे हैं और उस केस में टाइम एंड वर्क के केस में पर्सन्स काम कर रहे थे। सेकंड केस में अगर हम देखिए तो यहाँ पर भी टैंक है और 2 पाइप दिए हुए हमें, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो पाइप ए है वो टैंक को फिल करने का काम कर रहा है, यानी कि वो इनलेट पाइप है, और जो पाइप बी है वो आउटलेट पाइप है क्योंकि वो टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट और स्पेशल केस है पाइप एंड सिस्टम का। तो अगर हम यहाँ पर देखें ए अकेला काम कर रहा है टैंक को फिल करने का, तो वो कितना टाइम लेगा, माना कि वो ए आवर्स लेगा ये भी। ठीक है, और जो पाइप बी है वो टैंक को खाली करने के लिए बी आवर्स ले रहा है। तो जो पाइप ए और पाइप बी है अगर ये एक साथ टैंक को भरेंगे और खाली करेंगे तो वो कितना टाइम लेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो तो जो पाइप ए है उसका काम है टैंक को फिल करना और जो पाइप बी है उसका काम है टैंक को खाली करना। तो अगर वो एक साथ काम करेंगे तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो तो पाइप ए है उसका काम है टैंक को फिल करना, ये पॉजिटिव काम कर रहा है, और जो पाइप बी है ये टैंक को खाली कर रहा है, यानी कि ये नेगेटिव काम कर रहा है। तो अगर ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, टैंक को फिल भी करे और टैंक को खाली भी करे, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इनका टाइम की कितने टाइम में इसको खाली कर पाएंगे या भर पाएंगे। तो अगर हम इस यहाँ पर 1 डे कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो पाइप ए जो 1 घंटे में काम करेगा वो होगा 1/a, और जो पाइप बी 1 घंटे में काम करेगा वो होगा 1/b। ठीक है, लेकिन अगर अब ये एक साथ काम करनी है तो हम इनके बीच में नेगेटिव साइन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ए है पॉजिटिव जॉब है इसका और जो बी है उसका नेगेटिव जॉब है। तो हम यहाँ पर 1/a माइनस 1/b 1 डे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज हमें दी होंगी क्वेश्चन में हम उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके 1 डे कॉन्सेप्ट या 1 डे 1 आवर्स की कैपेसिटी यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, या 1 आवर का वर्क फाइंड आउट करके इसको इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज या टोटल टाइम हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पाइप एंड सिस्टम का, तो ये बिल्कुल ही टाइम एंड वर्क की तरह ही है ये कॉन्सेप्ट भी। तो इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है मैन इनटू टाइम, ठीक है, या फिर मैन इनटू आवर्स, और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास पाइप इनटू टाइम
और पाइप इंटू आर्च, और सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं।